क्या आपका भी कोई ना कोई ऐसा ड्रीम है जिसे आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में रियलिटी बनाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वो बस आपकी रियलिटी में हो जाए, है ना? हो सकता है वो आपकी एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो, एक नई जॉब हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लेकिन जितना ज्यादा आप उस डिजायर को चाहते हो उतना ही आपको लगता है कि वो आपसे और ज्यादा दूर होती जा रही है, राइट? तो आज का वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि अब्राहम हिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिजायर कैसे हम जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना फोर्स के, बस एक एनर्जेटिक शिफ्ट के थ्रू, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर डेलिब्रेट क्रिएटर के दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है, और वो है कि कैसी भी डिजायर को कैसे हम जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिजायर को जल्दी मैनिफेस्ट करने के पीछे ना एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब लोग सोचते हैं कि डिजायर जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना होगा, अपने डिजायर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचना होगा, ज्यादा विजुअलाइजेशन करना होगा, ज्यादा एफर्मेशन रिपीट करनी होंगी, या फिर ज्यादा कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसका आपने यूट्यूब पे नाम सुना है या फिर आप जानते हैं। इवन मैंने भी कुछ प्रोसेसेस आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप लोग ये सोचते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस करने होंगे, राइट? लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप जितना अपने डिजायर को लेके डेस्परेट होते हो ना, माने जितना आप अपने डिजायर को जल्दी से जल्दी चाहते हो, उतना ही आप अपने डिजायर की एब्सेंस पे फोकस कर रहे होते हो, राइट? मतलब जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो अक्सर आप उसकी कमी पर ही ध्यान दे रहे होते हो, ना कि उसके होने पर, राइट? फास्ट मैनिफेस्टेशन का रियल फॉर्मूला क्या है? देखो, यूनिवर्स को ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए, राइट? बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या आप उसको रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड में हैं या नहीं। क्योंकि देखो, फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपकी जो डिजायर है वो क्लियर होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी होती है हर एक इंसान को मैक्सिमम टाइम पे, कि आपको क्या चाहिए, राइट? उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? सेकेंड नंबर पे आता है कि रेजिस्टेंस फ्री आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए। मतलब आपकी वाइब्रेशन में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपकी डिजायर को लेकर के, और यही एक मिसिंग फैक्टर होता है, राइट? क्योंकि हम लोग जल्दी चाहिए के चक्कर में हमारा मेन फोकस यही होता है कि अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है ना? हम लोगों को लगता है कि हम फोकस कर रहे हैं अपनी डिजायर के ऊपर, लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो एक्चुअल में हमारी डिजायर के लैक पर ही होता है, राइट? इसी वजह से हम अपने डिजायर के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं, इसी वजह से हम अपने डिजायर के लिए रिसीविंग मोड में नहीं आ सकते हैं, राइट? तो रिसीविंग मोड में आने के लिए आपको करना क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये छोड़ना होगा कि कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, है ना? इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम सभी के सभी को क्रिएटर्स होते हैं, राइट? कैसे होगा, कब करेगा, कौन करेगा, ये हमारा पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, है ना? हम और हमारे जैसे जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी एक दूसरे के लिए को क्रिएटर्स का काम करते हैं, ठीक है? हम लोग अपने डिजायर के ऊपर तो काम करते ही हैं, हमारी वाइब्रेशन अपने डिजायर के लिए तो मैच करते ही करते, लेकिन उसके साथ साथ औरों की डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हमें पता भी नहीं होता उस चीज के बारे में, ठीक है? और इसी तरीके से जैसे हम लोग दूसरों की डिजायर को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं या फिर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जाने और अनजाने में, इसी तरीके से हमारी डिजायर को पूरे करने के लिए यूनिवर्स ने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस यूनिवर्स को पता होते हैं, ठीक है? हमारी डिजायर पूरी करने के लिए हमारे पड़ोसी की लाइफ में कुछ हो सकता है, हमारे दूर के रिश्तेदार की लाइफ में कुछ हो सकता है, हमारे फ्रेंड के लाइफ में कुछ हो सकता है, या फिर दुनिया में ऐसा कोई भी अननोन पर्सन, उसकी लाइफ में कुछ भी यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे आपके डिजायर पूरी हो सके। हो सकता है आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, बट जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ उस वीडियो को मैं आपको लिंक दूंगी, वहां पर मैंने आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे हम लोगों ने जाने और अनजाने में एक पर्टिकुलर पर्सन के डिजायर को मैनिफेस्ट करवाया था और हमें पता भी नहीं था, राइट? यूनिवर्स ने हमें चूज किया था उस इंसान के
एक विश को, एक डिजायर को जाने अनजाने में पूरा करवाने के लिए, क्योंकि ना तो हमें पता था ना उसे पता था, बट यूनिवर्स ने हम दोनों को कनेक्ट किया था। इसी तरीके से हमारी डिजायर कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, ये हमें नहीं सोचना, ये सारा काम होता है यूनिवर्स का कि वो कैसे करवाएगा। ठीक है, कौन करेगा, कब करेगा, ये हमें नहीं सोचना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप कब और कैसे पे से फोकस हटा देते हो ना, तब आपकी जो है एक तरीके से रिसीविंग मोड में आ जाते हो। आपकी जो एनर्जी है, आप अलाउइंग मोड में होते हो, आप एनर्जेटिकली ओपन हो जाते हो कि यस आई एम रेडी टू रिसीव। ठीक है, बस आपका जो फोकस है ना, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, मैं तो इतने टाइम से ये कर रहा हूँ, नहीं हुआ, बस आपको वो चीज छोड़नी है। इस चीज के लिए आपको बस देखो, थोड़ी सी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा कि आप जो है ये चीज यहाँ से हटा पाओ। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना होता है, आपको जो है देखो, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप किसी भी चीज की एब्सेंस पे फोकस करके उसको रिसीव नहीं कर सकते हो। राइट, मतलब कि अगर आपका जो फोकस है वो इस चीज पे है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है अभी के डेट में चीज नहीं है, ना होने के बावजूद आपको उस जो आपकी जो डिजायर है उसके फुलफिलमेंट वाली वाइब्रेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी के लिए जो है यूट्यूब पे बहुत सारे 70,000 प्रोसेसेस आपको मिल जाएंगे, टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। और मैंने भी इवन आप लोगों के साथ बहुत सारे टेक्निक्स और प्रोसेसेस शेयर किए हैं, जिसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो जैसे मैंने एक प्रोसेस शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था एज इफ प्रोसेस, मतलब कि एज इफ टेक्निक की सोचो कि आपकी जो डिजायर है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हो तो क्या होगा। जैसे मान लो अगर आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, अब अगर आपका फोकस है कि मुझे अभी तक नहीं मिली है, मैं इतना इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, नहीं मिली है, नहीं मिले, तो वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना होगा इस सिचुएशन में, नहीं मिली है वाली रियलिटी को इग्नोर करके आपको उस वाइब्रेशन में जाना होगा, उस फ्रीक्वेंसी में जाना होगा कि वो जॉब आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। राइट, अब इसके लिए जैसे मैंने बताया व्हाट इफ टेक्निक का आप यूज कर सकते हो कि कैसा होगा जब वो जॉब मुझे मिल जाएगी, कैसा होगा जब मैं सुबह अच्छे से रेडी होके अपने ऑफिस जाऊंगा, कैसा होगा जब जो स्टाफ है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा, कितना मजा आएगा मुझे वो काम करने में। राइट, व्हाट इफ कैसा होगा जब उस सैलरी से मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा। राइट, आप समझ रहे हो, मतलब ना होते हुए भी आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उस सिचुएशन में लेकर जानी पड़ेगी, अलाउइंग मोड में लेकर जानी पड़ेगी जहां वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। राइट, इसके अलावा अगर आप एक राइटिंग पर्सन है तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि अपने डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखो, वो भी थैंक यू के साथ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मेरी ड्रीम जॉब देने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये फलाना फलाना मेरी डिजायर पूरी करने के लिए, मतलब अपनी डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखो। राइट, अब अगर आप अपनी डिजायर को प्रेजेंट टेंस में नहीं लिख पाते हो तो आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट यूज कर सकते हो। मतलब कहने का ये है, मैंने बहुत सारे प्रोसेसेस आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर भी जाएंगे तो बहुत सारे प्रोसेसेस आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको बात हमेशा एक चीज ये समझनी होगी कि मतलब आप ये देखो कि लेस इज ऑलवेज मोर, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निक्स, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस करने की जरूरत एक्चुअल में नहीं होती है। यस, आप जानकारी ले सकते हो कि किस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, बट आप बहुत सारे प्रोसेसेस में अगर फंस जाओगे ना तब भी आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस ही क्रिएट करोगे। आप किसी एक प्रोसेस को चूज करो और इस इंटेंशन के साथ चूज करो कि अब मैं सिर्फ ये प्रोसेस करूंगा, बाकी रियलिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस पे से मैं अपना पूरा ध्यान हटा दूंगा। ठीक है, जब तक आप ये नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता जाएगा। राइट, क्योंकि देखो आप जितने ज्यादा एफर्ट्स डालोगे ना आप अपने डिजायर से उतना ही ज्यादा दूर होते जाओगे। राइट, अब यहाँ पर देखो जल्दी से कई लोगों का ये भी होता है कि वो बस आज की आज ही चाहते हैं। आपको यूनिवर्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो रेजिस्टेंस है वो एक दिन की क्रिएट की हुई नहीं है। राइट, वो टाइम के साथ क्रिएट हुई है। आपको 10 साल 20 साल आपकी जितनी भी उम्र है उस एज के अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस बनी है, तो वो रेजिस्टेंस तो इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो जाएगी। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी, थोड़ा फेथ, सब कुछ का कॉम्बिनेशन जब आप रेडी करोगे ना तब आप अपने डिजायर को अपनी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो कहाँ पे है कि बस अभी नहीं हुआ, बस जल्दी हो जाए, मैं तो ये भी करूंगा, बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अब आप
मुझे एक बात बताओ, अब मान लो आपकी कोई ड्रीम जॉब है, ठीक है, अब क्या आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको आज की आज मिल जाए, या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि वो मुझे मिल जाए, राइट? डेफिनेटली आई थिंक सो मैक्सिमम लोगों का आंसर ये होगा कि वो मिल जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं मिले तो कल मिले तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस डेस्परेशन वाली फीलिंग के साथ जब हम अपनी जॉब के पीछे भागते हैं, तो वो ना तो हमें आज मिलती है, ना कल मिलती है, ना अगले महीने, ना अगले साल, ना अगले 5 साल, ना अगले 10 साल। मतलब डेस्परेशन वाली फीलिंग के साथ जो है आपका टाइम निकलता जाएगा और आपकी डिजायर आपसे दूर होती जाएगी, होती जाएगी। उसके अलावा आपको समझना होगा कि आपका सिर्फ एक ही काम है, अलाउइंग मोड में आना है, रिसीविंग मोड में आना है, रेजिस्टेंस को क्लियर करना है। और आपके डिजायर जितना आपको लग रहा है ना, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मुझे शायद अगले 1 साल में मेरी डिजायर मिलेगी, तो वो आपको 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने में भी मिल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग कोई टाइम नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है? यूनिवर्स का सिर्फ एक ही रूल है, आपने डिजायर मांगी, आपके मन में कोई भी डिजायर आई, वो उसका यूनिवर्स को पता चल गया, वाइब्रेशनली आपने यूनिवर्स को बता दिया कि मेरी ये डिजायर है, और यूनिवर्स ने वाइब्रेशनली उसको आपके वॉर्टेक्स में जो है रेडी कर दिया। बस अब आपका एक काम है, रिसीविंग मोड में आओ, अलाउइंग मोड में आओ, अपने डिजायर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको क्लियर कर दो, वो डिजायर आपको मिल जाएगी। चाहे वो आपको अगले हफ्ते में मिल जाए, अगले महीने में मिल जाए, अगले साल मिल जाए, अगले 2 साल बाद मिले, जितने टाइम में आप उसके लिए रेजिस्टेंस क्लियर करोगे उतने ही टाइम में वो आपको मिल जाएगी। और जितने टाइम आप जो है डेस्परेशन के साथ कि मुझे बस जल्दी मिल जाए, जल्दी मतलब डेस्परेशन, जल्दी माने नेगेटिव एनर्जी, ठीक है? जितना आप जल्दी चाहोगे और उसी डेस्परेशन वाली मोड में रहोगे, तो उस जल्दी के चक्कर में आप जो है जो आपकी डिजायर जो वाइब्रेशनली रेडी हो चुकी है, वो आपको ना तो इस साल मिलेगी, ना इस महीने मिलेगी, ना इस हफ्ते मिलेगी, ना ही आने वाले 5 साल 10 साल भी नहीं मिलेगी, जब तक आप अपने डेस्परेशन वाली एनर्जी को क्लियर नहीं करोगे, राइट? तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि जो आपकी कोई भी डिजायर जल्दी कैसे मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि जल्दी जब तक आप पकड़ के रखोगे तब तक जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगी। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है? सिर्फ एक सिंपल सा काम है कि उसे पाने के लिए, मैंने अपने डिजायर को पाने के लिए डेस्परेशन वाली एनर्जी से निकलकर वो आपको उस एनर्जी में पहुंचना पड़ेगा कि जैसे वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। और उसके लिए काफी सारे प्रोसेसेस हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं जो है वीडियो के एंड में भी उनका लिंक डाल दूंगी, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है? सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जैसे कि मैंने बताया कि डेस्परेशन वाली एनर्जी को छोड़ो, ऑलरेडी आ चुकी है उस एनर्जी को पकड़ो, वहां पर शिफ्ट करो और यूनिवर्स को अपने परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ देने के लिए अलाउ करो, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।